आप लोग कैसे हैं? पुनः मैं आपको वॉइस पार्ट 2 पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, वह कौन से टेंस पर बनाए जाते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव कहने का अर्थ क्या है? ए और जी। ए भी कहने का अर्थ है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहने का अर्थ हो गया कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इज एम आर बिफोर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, अर्थात ये एक्टिव वॉइस का है। जैसे देखिए सब्जेक्ट आई हो गया, इज एम आर, क्या लगेगा आगे साथ? एम लगेगा, रीडिंग ए बुक। इस तरह सी इज हेल्पिंग मी, मोहन इज डूइंग दिस वर्क। ये आपका एक्टिव वॉइस है, अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। आपसे पूछा गया है कि हम इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ पी भी लिखा है। तो पी भी कहने का अर्थ है पैसिव वॉइस। न्यू सब्जेक्ट अर्थात जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट बना तो नया बनेगा, इसलिए इसको न्यू सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। इज एम आर लगेगा और इज एम आर के अनुसार क्या लगा देंगे? बिंग लगा देंगे। क्रिया का तीसरा रूप होगा, अदर वर्ड लिखेंगे, बाय और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आई एम रीडिंग ए बुक है, तो यहाँ पर बुक ए बुक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है आपका। ए बुक, यहाँ से ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, न्यू सब्जेक्ट हो गया। ए बुक के साथ क्या लगेगा? इज। इसके अनुसार क्या लगाना है? बीइंग। V3, यहाँ पर V4 है, तो रीडिंग का V3 क्या होता है? रीड होता है, रीड, ठीक है? रीड बाय और आई का क्या? मी। आई यहाँ पर मी था, तो यहाँ पर क्या हो गया? आई सब्जेक्ट बन गया, आई के साथ एम लगेगा, आई एम बीइंग। हेल्प का तीसरा रूप हेल्प बाय और सी का क्या होगा? हर होगा। ठीक उसी तरह ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क, तो दिस वर्क लगा देंगे, दिस वर्क के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, बीइंग। डू का तीसरा रूप यहाँ पर V4 है, डूइंग, यहाँ पर तीसरा रूप डन, बाय, यहाँ क्या लगेगा? मोहन, यहाँ पर क्या लिखेंगे? मोहन लिख देंगे, ठीक है? आगे देखते हैं इसमें कि इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे। तो टू था आपका, पहले पढ़े थे इसका अफर्मेटिव। नेगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? इज एम आर के बाद नोट लग जाएगा। क्या लगेगा? इज एम आर के बाद नोट लग जाएगा। जैसे देखिए, आई एम नॉट चीटिंग हर, शी इज नॉट वेक्सिंग द पुअर, मोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब कह देगा कि नेगेटिव है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो आप उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाइएगा? यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इज एम आर के बाद नोट लगा देना है और जिस तरह से बीइंग लगा रहे थे बीइंग लगा दीजिए। क्रिया का तीसरा रूप अदर वर्ड बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ एग्जांपल देखिए, सी है, यहाँ पर हर है, तो हर का क्या होता है? सी होता है, और सी लिख दी। सी क्या लगेगा? सी के साथ इज रहेगा, इज नॉट, नॉट के बाद क्या लगाना है? बीइंग लगाना है, बीइंग लगा दीजिए। चीटिंग, चीटिंग का क्या होगा? देखो, चीटिंग बाय और आई क्या होगा? मी होगा, ठीक है? उसी तरह द पुअर, तब पिछले क्लास में बताया थे आर्टिकल में, द पुअर क्या है? ये प्लूरल है, यहाँ पर द पुअर हो गया गरीब लोग, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। आर नॉट बीइंग वेक्सिंग, तब फिर क्या होगा? वेक्स बाय और मोह, यहाँ पर क्या है? सी, तो सी का क्या होता है? हर होता है, ठीक है? उसी तरह ए सॉन्ग इज लिख देंगे, नॉट का नॉट लिख देंगे और सिंग का फिर क्या होता है? सैंग और बाय नाम है मोहन, यहाँ पर हम कर देंगे मोहन लिख देंगे, ठीक है? आगे देखिए, अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? इंट्रोगेटिव कहने का अर्थ क्या है? कि सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर, फिर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो जैसे इज आई एम हेल्पिंग मी, क्वेश्चन मार्क होगा। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर देखिए समझ लीजिए कि क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट हो गया और इन द फील्ड जो हो गया ये अदर वर्ड हो गया, ठीक है? इसी तरह आई एम टीचिंग हिंदी, तो ये हिंदी ऑब्जेक्ट है, इन द फील्ड को चाहिए अदर वर्ड के रूप में, क्या है? अदर वर्ड के रूप में। कैसे इसको बनाएंगे? तो इज एम आर लिख देना है, न्यू सब्जेक्ट बीइंग V3, आप देखिए पहले अदर वर्ड लिख देना है, उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ आते हैं, चलिए देखते हैं। मी है तो मी क्या है? आई है, आई के अनुसार लगेगा कुछ एम आई, बीइंग लगाना है, बीइंग लगा दीजिए। V3 हेल्प का तीसरा रूप हेल्प बाय राम का राम लिख दिए, ठीक है? अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को चाहिए क्रिकेट है, तो क्रिकेट पहले लिखाएगा, तो क्रिकेट के अनुसार कौन सा क्रिया? इज लगेगा, इज क्रिकेट बीइंग। प्ले का तीसरा रूप
प्लेड। यहाँ पर देखिए V3 है ना, V3 के बाद क्या लिखना था, अदर वर्ब। अदर वर्ब कौन सी है, इन द फील्ड, यहाँ पर लिख देंगे इन द फील्ड लिख देंगे। बाय और यू का क्या होता है, यू होता है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट कौन सी है, हिंदी, यहाँ सबसे पहले हिंदी लिख दिए। हिंदी के अनुसार क्या लगेगा, इज लगेगा, हिंदी इज। बीइंग अब टीचिंग का V3 आउट। अब क्या है, इन द क्लास, इन द क्लास। यहाँ अदर वर्ब बाय, क्या लिखेंगे, बाय और आई है वो, आई क्या होता है, मी। यहाँ पर क्या लगेगा, मी और क्वेश्चन मार्क। हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो कैसे बनाएंगे, क्या बाबू, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, जब सब्जेक्ट नोट लगा दीजिए, बिफोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ब क्वेश्चन मार्क। देखिए बार-बार हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं एक्टिव पैसिव अलग-अलग कर। इससे यदि आपको टेंस नहीं आया होगा, टेंस में हो जाएगा, अगर टेंस समझ में आएगा तो आपको पैसिव वॉइस बनाने में आसान होगा। इसलिए टेंस का सेक्शन ऊपर बार-बार लिख रहा है एक्टिव क्लास। यदि आपको टेंस समझ में आई तो आप वॉइस बनाने में कोई कठिन समस्या नहीं होगा। देखिए इज हो गया, राम नॉट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इज मोहन नॉट, देखिए ये इंट्रोगेटिव है, इज यहाँ पर नॉट हो गया तो नेगेटिव हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पड़ गया। आर यू नॉट रीडिंग दिस स्टोरी। अब देखिए यहाँ पर बनाना है तो सब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका और ऑब्जेक्ट ए है, ये सब ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या है, यहाँ पर सबसे पहले दिस प्रॉब्लम, तो दिस प्रॉब्लम, तो दिस प्रॉब्लम के साथ क्या रहेगा, इज रहेगा, इज लगा दीजिए। यहाँ पर नोट है, नोट लिख देना है, ड्रिंक का ड्रिंक, और सोल्विंग का सोल्विंग का V3 सोल्व बाय, और राम है तो राम लिख दिए क्वेश्चन मार्क। उसी तरह हिंदी है तो हिंदी लिख दिए, इज हिंदी हो जाएगा, नॉट बीइंग स्पीकिंग, स्पीकिंग का V3 क्या होता है, स्पोकन बाय, और मोहन है तो क्या लिखेंगे, मोहन और एक क्वेश्चन मार्क। इसी तरह दिस स्टोरी, तो दिस स्टोरी, दिस स्टोरी के साथ क्या लगेगा, इज रहेगा। नॉट लगा देंगे, बीइंग रेड का V4 है, यहाँ पर V3 लिखना है तो V3 इसका रेड हो जाता है, उच्चारण रेड हो जाता है, बाय, और यू का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आगे है आपका, अभी पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वो आपको यहीं पे है। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, क्या गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अभ्यास आ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है वो स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखते हैं। तो सब्जेक्ट आई हैव बाउट ए कप। तो देखिए यहाँ पर V3 पहले से ही है, अर्थात वह पैसिव वॉइस जब बनाइएगा तो उसमें V3 का प्रयोग ही करना, अर्थात V3 पहले से लिखा है। आई हैव बाउट ए कप, सी हैड sang a song, राम हैड डन दिस वर्क। तो याद रखिएगा हैज का प्रयोग किसके साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, जरा ये फर्स्ट पर्सन है, क्या लगा, हैव लगा। ए का ए सॉन्ग और दिस वर्क, ये सभी के सभी क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखा था, न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें हैव के साथ क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, V3 अदर वर्ब बाय और ऑब्जेक्ट काम करेंगे। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट क्या था, एक आर थे, एक आर लिख दिए। एक आर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या लगेगा, हैज रहेगा। हैज के बाद क्या लिखना था, बी लिखना था। क्रिया का तीसरा रूप तभी बताया V3 और यहाँ V3 है, अर्थात जो यहाँ लिखा है उसको वहाँ लिख देना, बाउट बाय, आई का क्या होता है, मी होता है, यहाँ पर मी लिख दिए। उसी तरह सॉन्ग, तो ये सॉन्ग हो गया। हैज बीन, यहाँ सन में लिखा है V3, यहाँ भी सन बाय, और सी का क्या होता है, हर होता है, यहाँ पर लिख दिए। दिस वर्क, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, दिस वर्क हैज बीन, यहाँ पर क्या लगा, दो का तीसरा रूप, यहाँ पर यहाँ भी डन होता लिखा हुआ है, यहाँ पर भी डन है, बाय, और क्या लगा, राम का राम लिखते हैं, ये आपका है। इसका अब यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव क्या होगा। तो नेगेटिव होगा सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नोट लगा देना, V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे आई हैव नॉट आउट गो, देखिए नेगेटिव है ना, वो नोट लगा ले। शी हैज नॉट चीटेड मी, यू हैव नॉट पब्लिश्ड दिस न्यूज़, ये सब नेगेटिव वाक्य। अब आपसे पूछ दे नेगेटिव वाले वाक्य को हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो पहले न्यू सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद इज, इसके बाद हैज हैव लगा देना है, उसके बाद नॉट लगा देना है, बीइंग V3 अदर वर्ब बाय,
और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उर्दू मेरा क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, दिस न्यूज ऑब्जेक्ट है। उर्दू के उर्दू लिख दीजिए हैज नॉट बीन, यहाँ टाउट V3 है, टाउट बाय, और आई का क्या होता है मी होता है। मी लिखा है तो मी का आई के साथ क्या लगेगा हैव लगेगा, आई हैव नॉट बीन चीटेड V3 है तो चीटेड बाय, और सी का क्या होता है हर होता है। उसी तरह दिस न्यूज लिख दीजिए हैज नॉट बीन पब्लिश मीन प्रकाशित करना तो पब्लिश्ड बाय, और इनको क्या लिखेंगे ठीक है। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोचे इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हैव का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, लेकिन होगा कोचे सब्जेक्ट से पहले ही होगा। तो हैज काम गॉट यू, हैव आई बाउट ए न्यू कार, हैज सीता कुक्ड फूड क्वेश्चन मार्क। उसी तरह हैज हैड न्यू सब्जेक्ट बीन V3 ऑब्जेक्ट बाय, और क्या लिखेंगे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यू था तो देखिए यू है लिखा हुआ तो यू के अनुसार क्या लगा हैव लगा ठीक है, हैव बीन। कॉल का तीसरा रूप क्या होता है कॉल्ड बाय, और यहाँ पर क्या था राम था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे राम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर एक कार लिखा हुआ है ए न्यू कार, तो ये न्यू कार लिखेंगे क्या लगेगा हैज लगेगा, हैज ए न्यू कार। बीन बाप का बाप हो जाएगा बाय, और आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा ठीक है, आगे मी हो जाएगा। इसी तरह आगे देखते हैं सी हैड सीता कुक फूड, यहाँ पर क्या हो जाएगा फूड ना बाबू, यहाँ पर फूड के अनुसार क्या लगेगा हैज रहेगा ठीक है। तो हैड फूड बीन, और कुक का तीसरा रूप कुक्ड हो जाएगा बाय, यहाँ पर क्या था सीता, यहाँ पर क्या देंगे सीता क्वेश्चन मार्क ठीक है। आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो हैज हैव सब्जेक्ट नोट लगा देना है V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क ठीक है। देखिए यहाँ पर हैज हो गया राम और नॉट, इंट्रोगेटिव है या नॉट हो गया नेगेटिव, रिटेन के नोबल क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। हैव यू नॉट काउंट मी क्वेश्चन मार्क, हैज ही नॉट बीन नॉट ईटन ए मैंगो क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इसको वही बनाना है तो न्यू सब्जेक्ट आगे हैज लगेगा, उसके बाद नोट लगा देंगे, नोट लगा हुआ बीन V3 अदर वर्ड बाय ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर नोवेल ए नोवेल में इसको जी उपन्यास, ये उपन्यास तो हैज ए नोवेल, नॉट क्या लगा देंगे बीन, राइट का तीसरा रूप था यहाँ पर रिटन लिखा है, पहले इसमें भी रिटन था बाय, यहाँ पर क्या जाएगा यहाँ मी तो आई के साथ क्या लगेगा हैव, I not been काउट हो जाएगा बाय यू। हैज यहाँ पे मैंगो था मैंगो नॉट बीन ईटन बाय, और ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम पढ़े थे अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आपको हम बताए थे कि प्रेजेंट का तीन ही बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनते। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर ठीक है, आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V2 होगा ऑब्जेक्ट और अदर। अब यहाँ पर V2 समझ लेना, V2 करने का अर्थ है क्रिया का दूसरा रूप। तो देखिए सब्जेक्ट आई, यहाँ पर एट लिखा है तो एट किसका V2, देखिए यहाँ पर ईट है इसका V2 एट होगा, ये V2 है, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। अब जैसे ही इसका 3 लिख देंगे तो क्या लगा ईट V3 हो गया, V1 V2 V3 तो V2 लिखना आई एट ए मैंगो। सी बाउट ए बुक, तो यहाँ बाई V1 हो गया, इसी तरह यहाँ पर बाई V1 था और बाउट ये V2 भी है और V3 भी है। I see about a book, राम did this work, तो did में क्या इसका रूप है do का, तो do V1 और did V2, और यहाँ पर इसी तरह लिख देंगे done, ये क्या लगा V3, यहाँ V2 हो गया did this work। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। अब कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर लगता है वाज वेयर, क्या कहता है वाज वेयर का हम प्रयोग करते हैं, वाज वेयर का किसके अनुसार न्यू सब्जेक्ट के अनुसार।
यहाँ पर V3 लगेगा, अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, यदि नहीं है तो छोड़ देना है, बाय लिख देना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, जैसे ए मैंगो लिख दिए, ठीक है बाबू, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, न्यू सब्जेक्ट। ए मैंगो के बाद क्या लगेगा, वाज लगेगा, यहाँ लिखा ना वाज, ईट है, एट है, V3 को चीज ईटेन, बाय और आई का क्या होगा, नहीं होता है। उसी तरह सी बाउट ए बुक, ए बुक हो गया, वाज बाउट का V3 बाउट ही होता है, बाय सी का क्या होगा, हर हो जाएगा। उसी तरह दिस वर्क यहाँ पर क्या है, वाज डिड लड्डू का V2 है, इसका V3 डन, और बाय यहाँ पर क्या था, राम है, यहाँ पर लिखे राम। ठीक है, आगे इसका नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए प्रयास के डिफरेंट टेंस को हम डीड नोट लगाते हैं, और डीड नोट के बाद यहाँ पर जो क्रिया होता है वह गिवन होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि डीड नोट, ये जो डीड है ये पहले से ही V2 का रूप है ना जी, V2 भी कर रहे थे किसका, ये डू का गिवन था, ये V2 डीड, इसलिए इसके बाद जो क्रिया बनता लगता है उसके बाद वह आपका होगा V1, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे आई डिड नॉट हेल्प यू, सी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, राम डिड नॉट बीट मी। देखिए यहाँ सब में डिड लगा है, सबके बाद जो क्रिया है सब V1 है। अब इसको भी पैसिव वॉइस बनाना है तो सिर्फ वही काम करना है जो करते आ रहे थे, वाज वेयर के बाद सिर्फ नोट लगा दें। यू था तो यू लिख दिए, और यू के बाद क्या लगता है, वेयर लगता है, यू वेयर नॉट। हेल्प का तीसरा रूप हेल्प होगा, बाय, और आई के क्या होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पर ये सॉन्ग कहते हैं, सॉन्ग लिख दीजिए, वाज नॉट, सिंग का V3 संग होता है, बाय हर। राम डिड नॉट बीट मी, तो मी का मतलब आई, वाज नॉट, बीट का तीसरा रूप बीटेन होता है, बाय, यहाँ पर राम है तो यहाँ पर क्या लिख दिया ऑब्जेक्ट के रूप में, राम हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव पास्ट इंडिपेंडेंस का इंट्रोगेटिव क्या होगा, सबसे पहले डीड लिखेंगे, सब्जेक्ट V1, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे डिड ही राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क, डिड आई टीच हिंदी इन द क्लास, तो यहाँ पर हिंदी क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका अदर वर्ड। डिड राम प्रूव दिस रूल, अब बनाना है इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो ठीक उसी तरह वाज वेयर लिख देना है, किस अनुसार, नए सब्जेक्ट के अनुसार, क्रिया का तीसरा रूप लिख देना है, अदर वर्ड लिख देना है, बाय ऑब्जेक्ट फिर से क्वेश्चन मार्क लिख देना है। तो यहाँ पर ए लेटर है, ए लेटर लिख दिए, ए लेटर के अनुसार क्या लगता है, वाज लगता है, वाज ए लेटर। क्रिया का तीसरा रूप, राइट का तीसरा रूप क्या होगा, रिटन होगा, बाय, और ही का क्या होता है बाबू, ही का ही होता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो ऑब्जेक्ट लिखना है पहले, हिंदी तो हिंदी हो गया, तो वाज हिंदी टाउट इन द क्लास, बाय आई का मी होता है, मीनिंग में। डिड राम प्रूव दिस रूल, तो दिस रूल के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, वाज दिस रूल, प्रूव का क्या होगा, ये प्रूव होगा, बाय, यहाँ पर क्या है, राम है, यहाँ पर क्या लिख देते, राम को लिख देते। ठीक है, आगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर, डिड सब्जेक्ट नॉट प्लस V1, प्लस होगा V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। Did I not eat a mango? Did he not win this prize? Did Ram not take tea? ठीक है, देखो did है, राम हो गया तो नोट लग गया, V1 है ना, यहाँ win did सब क्या है, क्रिया का पहला रूप है। इसको भी पैसिव वॉइस बनाने के बाद वेयर पहले, न्यू सब्जेक्ट नॉट, V1 यहाँ था, यहाँ पर V3 हो जाएगा। याद रखिएगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम V3 का प्रयोग करते ही हैं, अदर वर्ड, बाय और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर मैंगो था तो मैंगो लिख दीजिए, वाज रहेगा, वाज ए मैंगो नॉट, इट का तीसरा रूप क्या होगा, इटन, बाय, और आई का क्या होगा, मी होगा। उसी तरह डिड ही नॉट विन दिस प्राइज, यहाँ क्या हो जाएगा, वाज दिस प्राइज नॉट
विन का क्या होगा born by him। ठीक उसी तरह did Ram not take tea, the was tea not taken। टिक का तीसरा क्या होता है? टिक का तीसरा taken not